नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता की, जिसमें हम सबसे अहम जो बात करने वाले हैं वो है कि भारतीय पत्रकारिता जो लगातार अपना विश्वास जो है वो खोती जा रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम देखते हैं जितने भी जो मीडिया हाउस है उनका क्या हाल है वो जग जाहिर है, क्योंकि जितनी भी खबरें हम देखते हैं वो कैसे तैयार की जाती है, उनकी कैसे लॉबिंग होती है, उससे कैसे पैसा कमाना है, क्या चीज़ें पब्लिक को दिखाना है, ये सारी तमाम तरह की चीज़ें हम देखते हैं। और एक और फुटप्रिंट जो अभी अब चलता हुआ देखते हैं वो है एक गोदी मीडिया, और दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट वाले, एक फेवर की बात करते हैं एक अगेंस्ट की बात करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया का मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया जो सरकार की गोद में बैठे हो या उन्हीं को प्रमोट कर रही हो, ये तमाम तरह की चीजें। लेकिन ऐसा होता क्यों है, उस चीजों को भी अभी हम समझते हैं। जितने भी जो कॉरपोरेट हाउस हो, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कैसे भी हो, जैसे मीडिया हाउस जो है वो चलता है एडवर्टाइजमेंट से। और एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आती है? वो देती है गवर्नमेंट, क्योंकि या तो कॉरपोरेट हाउस देगा या तो गवर्नमेंट देगी। अब गवर्नमेंट अगर किसी मीडिया चैनल को अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए देती है, तो उस मीडिया हाउस की मजबूरी हो जाती है कि वो उसकी खबरें दिखाएं, और उसकी वो खबरें दिखाएं जो पॉजिटिव हो। जैसे कि अभी हम एक बात करते हैं, जैसे कई बार हमने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं कि उस स्कूल में जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ या ऐसी कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, लेकिन कभी भी उसमें उस स्कूल का नाम नहीं दिया जाता। अब मीडिया हाउस ये पब्लिश क्यों नहीं करता कि इस स्कूल में ऐसा हुआ? या किसी कॉर्पोरेट हाउस में भी आपने देखा होगा कि अगर कुछ होता है तो कॉर्पोरेट हाउस का उसमें न्यूज पेपर में लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक बड़ी नामी कंपनी के यहाँ आयकर का छापा पड़ा, उसमें गड़बड़ियां मिली, लेकिन उस कंपनी का नाम नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। दूसरा, अभी मैं ये इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक स्मृति ईरानी ने जो है वो टमाटर को लेके सुधीर चौधरी को एक जवाब दिया कि आप जेल क्यों गए, और उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ कमेंट पास किया। अब यहाँ पे वो क्यों गए, अब अगर हम नवंबर 2012 की बात करते हैं, 27 नवंबर 2012 को उनको जेल में अरेस्ट किया गया था। और वो किया क्यों गया था? क्योंकि एक मनी एक्सटॉर्शन का उनका वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें वो लगभग 100 करोड़ के उनके ऊपर चार्जेस थे कि उन्होंने कांग्रेस के जो एमपी थे जिंदल, उनसे वो एक्सटॉर्शन मनी जो है उसकी डिमांड रखी। और उस वक्त वो जी न्यूज के ऊपर वो वर्क करते थे, वहां पे न्यूज एडिटर का काम था उनका। लेकिन ऐसा अकेले सुधीर चौधरी नहीं है, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे देखे हैं। जैसे सुधीर चौधरी का हमने एक्सटॉर्शन का देखा, इसके अलावा हमने आशुतोष आशुतोष की बात करें तो आशुतोष जो है वो मीडिया हाउस में एक बतौर पत्रकार काम करते करते जो है वो उनकी राजनीतिक इच्छा हुई, उनका भी कुछ राजनीतिज्ञ बनने का अपना अपना एक एजेंडा चलाया उन्होंने, और फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद में उनका क्या असर हुआ वो अब सब लोग जानते हैं। और उससे पहले 1996 में वो थप्पड़ कांड, जब कांसीराम ने उनको थप्पड़ मारा, तो वो चीजें भी हमें देखने को मिली। इसके अलावा एक कांग्रेस के बड़े लीडर जो अभी सुप्रिया सिन्हा, जिसकी हम बात करते हैं, जो न्यूज डिबेट्स में आती है और बोलने की बड़ी बदतमीज, जिसको हम कहते हैं कि लैंग्वेज वो यूज करती है और वो बात करती है, तो वो भी ईटीवी में जो थी वो एंकर थी। और उसके बाद में उनको भी पत्रकारिता में रहते हुए जो है वो कांग्रेस के प्रति प्रेम जागा। तो ये सारे पत्रकारों का अपने अपना एक प्रेम होता है जो किसी भी पार्टी के लिए जाग सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और फिर वो उसके बाद में पत्रकारिता छोड़ के वो चले जाते हैं। और आज जब वो टीवी डिबेट्स में जब आते हैं, तो जब उनके मन मुताबिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता या उनके पास उस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता, तो वो एंकर को ही ब्लेम कर देते हैं कि ये आप जो है वो गोदी मीडिया, ये एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये आप जो है वो एक झूठा प्रचार या ऐसा कुछ कर रहे हो, आप जो है वो मोदी को सेव कर रहे हो, मोदी को बचा रहे हो, इसलिए वो गोदी मीडिया का बार बार जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारे ऊपर भी कितना लागू होता है। तो ये हमारे मीडिया की जो है वो वास्तविकता है, रियलिटी है। इसके अलावा आपने देखा अजित अंजुम, अभिसार जो शर्मा है, इसके अलावा रवीश कुमार है, जो कि मोदी विरोध का एक एजेंडा चलाते हैं।
और ये मोदी विरोधी जो एजेंडा है ये भी आज का नहीं चल रहा, ये भी 15 से 20 साल, जब मोदी जो थे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से चलता आ रहा है, और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी है। लेकिन इसी बीच में जैसे अब इन चीजों को प्रूव करने वाली चीजों की अगर हम बात करते हैं कि हम इन चीजों का प्रामाणिक तथ्य कैसे माने, तो अभी जैसे हमने देखा कि न्यूज क्लिक एक एजेंसी थी जिसका अभी एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि वो जो है वो चाइना जो है उनको पैसे देता है, और इसमें बहुत सारे भारतीय पत्रकार और न्यूज एजेंसी जो है वो शामिल है, और वो जो है वो भारतीय सरकार को जो है वो बदनाम करने के लिए जो है वो एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाती है, और उसी रास्ते पे कुछ पत्रकार जो है वो चल भी रहे हैं। अब कुछ पत्रकार जो होते हैं वो ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिलती है, उससे उनको मोटी कमाई होती है, पैसा मिलता है, तो वो फिर उस सरकार की जो नाकामियां हैं उनको छिपाने की कोशिश करती है। और तीसरा एक एजेंडा और चलाया जाता है जिसमें होता है टीआरपी का गेम। अब टीआरपी का गेम कैसे चलाया जाए, तो इसमें भी बहुत सारे न्यूज चैनल जो है उनमें होड़ लगी हुई है, और उस होड़ के लिए उन्होंने एक नया तरीका लिया है, और वो तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको टीवी डिबेट्स में बैठना है, और हिंदू और मुस्लिम धर्म, ये दो स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूं, इन दो धर्मों के उनको डिबेट्स करानी है, और इनके ऊपर अब आप एक चीज देखिए कि आप डिबेट में हिंदू और धर्म जो है उनको लेके जो है वो दो, एक जिसको बोलते हैं कम्युनिटीज के बीच में आप डिबेट चल रही है, तो आप ऐसे स्कॉलर्स को क्यों नहीं बुलाते जिन स्कॉलर्स को उस धर्म से रिलेटेड उनको ज्ञान हो, उनका वास्तविकता हो, वो मानवता के हो, या वो इसको हम कह सकते हैं कि उनका एजेंडा देश विरोधी ना हो, स्पेशली जो है वो कि धर्म से जो है वो ये एजेंडे जो है वो धर्म और पार्टी से बढ़ के और देश विरोध पे चले जाते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं, जैसे बहुत सारे टीवी डिबेट्स में देखते हैं कि बहुत सारे जो मौलवी है जो भगवान को गाली दे जाते हैं, और बार बार फिर भी उनको टीवी डिबेट्स में बुलाया जाता है, और पब्लिक जो है वो फिर भी ऐसे शोज को देखती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे उनकी टीआरपी बढ़ती है, लोग उसको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि इस सरकार ने आग लगा दी, इस सरकार ने आग लगा दी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा हाथ जो है वो शायद मीडिया हाउस का ही है, कि मीडिया हाउस बैठता है उसके ऊपर वो बातें करता है, तो कभी भी वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, अच्छे लोगों को बुलाया जाए पैनल में, उनके बीच में जो है वो डिस्कस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे जो है उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी, क्योंकि टीआरपी किससे बढ़ेगी, कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्सी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, उल्टे सीधी बयानबाजी होगी, तो उनके जो होंगे वो कमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, उससे उनका जो है यूट्यूब वगैरह पे अगर वो सोशल मीडिया की साइड उस पे हैं तो उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब पत्रकारिता की अगर यही असर होता है, कई बार हमने देखा कि ब्रेकिंग की न्यूज़ के नाम पे वो पत्रकार जिनको उस फील्ड से कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो भी उसका जो है वो पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, जो कि डिमोनेटाइजेशन में भी हमने देखा था कि 2000 के नोट के अंदर जो है वो चिप देखने को मिलेगी, और वो बिल्कुल एक फेक न्यूज़ थी। इसके अलावा बहुत सारी और भी न्यूज़ जो है जो हमें देखने को मिलती है, जैसे अभी भी जो कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही है, चाहे वो चंद्रयान 3 को लेके हो, क्योंकि बहुत सारे जो है वो बता देते हैं कि हम सफल भी हो गए, उसकी बात भी हो गई, ये हो गया वो हो गया। ये एक बड़ा टफ टास्क है, और साइंटिस्ट को जो है उसको बधाई देनी चाहिए। लेकिन ये अभी हम बात ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने देखा था कि पाकिस्तान से एक लड़की जो है वो 4 बच्चों की माँ सीमा हैदर जो है वो नोएडा के एक जो सचिन नाम के लड़के हैं उसके साथ में वो लूडो खेलती थी, और लूडो खेलते खेलते उनके बीच में प्यार हुआ, नेपाल में उनकी मुलाकातें हुई, और मुलाकातों के बाद में उनका प्यार जो है वो इतना परवान चढ़ा कि वो जो है नेपाल के रास्ते इंडिया में आके रहने लगी। और मीडिया हाउस ने उसको, आपने देखा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज ये हो गया, ऐसे हो गया, आईएसआई की एजेंट थी और ये थी, और कम से कम 10 दिन तक इस एजेंडे को चलाया, और उसके बाद में इस एजेंडे को चलाने के बाद में देखो जी उसके उसके ऊपर फिल्म भी बन रही है, ये भी बन रही है। तो कभी कहीं ना कहीं मीडिया हाउस को भी ये सोचना चाहिए कि इससे जो बाकी जो लोग हैं वो कितने प्रोवोक हो रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि उसके बाद में हमने देखे कि 3 से 4 केस हो गए कि भारत की अंजू जो है वो पाकिस्तान चले गई, फिर एक बांग्लादेश की लड़की जो है वो इंडिया में आ गई। आप कैसे भी देखे, चाहे आपके प्यार हुआ चाहे कैसे भी हुआ, आप किसी भी तरीके से, लेकिन आप इलीगली किसी दूसरे कंट्री में जाते हो और फिर मिसहैपनिंग होती है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऐसी न्यूज को बढ़ावा कौन देता है? ऐसी न्यूज को बढ़ावा भी मीडिया हाउस ही देगा। तो पॉजिटिव न्यूज की कमी है। आप मीडिया हाउस में वो चीजें कभी नहीं दिखेंगे कि किसी में टैलेंट है उसको दिखाया जाए। क्यों? क्योंकि वहां से उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जहां से लॉबिंग की जाती है, वहां से जहां से पैसा आता है, तो ऐसी न्यूजों को वो प्रखरता से रखते हैं, और उन पर न्यूज को है वो न्यूज चैनल्स में बार बार जो है वो दिखाया भी जाता है। इसके अलावा दूसरा आता है एडवर्टाइजमेंट।
जितने भी जो सरकारी एजेंसियां होती है, सरकारें जो होती है, वो इन न्यूज एजेंसियों को ऐड देती है, और न्यूज एजेंसी उन ऐड को जो है वो उसकी प्रामाणिकता को कभी जो है वो एक पैमाने पे ले जाके उसकी कसौटी पे खरा उतरती है या नहीं उतरती है, वो बिना देखे जो है वो उन न्यूज चैनल्स को जो है वो उन न्यूज को जो है वो टेलीकास्ट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ था नहीं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मेन मोटिव जो है वो पैसा ही निकल के आता है। तो मीडिया हाउसेस जो है, हम ये नहीं कहते कि उनको सरकारें चलाती है, जहां तक मीडिया हाउसेस की बात है तो मीडिया हाउसेस को जो है वो पैसा चलाता है, जहां से उनको पैसा मिलता है वहां से वो न्यूज खबरें इकट्ठी होती है, खबरें तैयार की जाती है और उनको बड़ा चढ़ा के जो है वो पेश किया जाता है, और जहां से पैसा नहीं आता है उन खबरों को लगातार जो है वो चाहे कितनी भी पॉजिटिव हो, समाज के लिए कितना ही अच्छा वो उसका इफेक्ट हो, लेकिन वो चीजें जो है वो खबरें न्यूज चैनल्स जो है वो कभी नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड मेरा बनाने का मतलब था कि हम जो है वो वास्तविकता को परखें, जागरूक बने, कि कौन सी जो भी न्यूज़ चलाई जाती है हम गूगल पे जाएं, उसको सर्च करें, उसकी प्रामाणिकता को जो है एक बार जो है उसका टेस्ट करें कि ये वाकई में न्यूज़ जो है वो सही है या गलत है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सरकारें जो न्यूज़ देती है उनमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, और ये आप सर्च करोगे तो शायद आपको पता भी चल जाएगा। क्योंकि मैं एक दो एग्जाम्पल दे भी सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने पिछले एक एपिसोड में बात किया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो उन्होंने बोला एक फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर कार्ड के जरिए कि हमने 16 नए मेडिकल कॉलेज पंजाब में खोले हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वास्तविकता कुछ अलग है उसकी। इसके अलावा मैंने एक और न्यूज आपको एक एपिसोड में बताई थी कि जितने भी जो सरकारी जो स्कूल है कि शिक्षा का मॉडल जो है वो दिल्ली में दिया गया, लेकिन फिर भी पंजाब के जो शिक्षक है वो सिंगापुर क्यों जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, एक वो न्यूज़ थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, और ऐसा नहीं है ये अकेली आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम है या मीडिया उसकी प्रॉब्लम है, ये चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जहां से इनको पैसा मिलता है वो वहां से ये खबरें चलती है, और वही खबरें टेलीकास्ट होती है जो ये पेड न्यूज जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम पेड न्यूज कह सकते हैं इनको, जहाँ पेड न्यूज मिलती है वहां से खबरें चलती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। नमस्कार।